जय शीतला माता। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 2024 में शीतला अष्टमी भसौड़ा कब मनाया जाएगा, क्या तिथि रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, महत्व और पूजा विधि क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना का विधान है। शीतला अष्टमी को भसौड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला के भक्तों के लिए यह पर्व बेहद ही खास होता है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के समय माता शीतला को मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी और ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। भसौड़ा यानी शीतला अष्टमी से एक दिन पहले शीतला सप्तमी मनाई जाती है। यह तिथि भी माता शीतला को समर्पित है। तो आइए जानते हैं कि शीतला सप्तमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च दिन रविवार रात 9:30 से और समाप्त होगी 1 अप्रैल दिन सोमवार रात 9:09 पर। तो शीतला सप्तमी के दिन ही बासी भोजन बनाकर रख लिया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को चढ़ाया जाता है। सप्तमी तिथि भी माँ शीतला को ही समर्पित है। अब देखते हैं अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल दिन सोमवार रात 9:09 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल दिन मंगलवार रात 8:08 पर। तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी इस साल 2024 में 2 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। जो लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं वे 1 अप्रैल के दिन शीतला सप्तमी का पूजन करेंगे। तो उदया तिथि को देखते हुए साल 2024 में शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो शीतला अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त भसौड़ा पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:19 से लेकर शाम 6:32 तक। सूर्य अस्त होने से पहले आपको ये पूजा समाप्त कर लेनी है। तो सुबह 6:19 से शाम 6:32 तक शीतला अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इसी मुहूर्त में आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात करते हैं शीतला सप्तमी अष्टमी या भसौड़े की पूजन विधि क्या रहेगी। तो आप शीतला सप्तमी अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। आप अगर सूर्य निकलने से पहले भसौड़ा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही शीतला माता की मूर्ति रखकर या फोटो रखकर उनका पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर भसौड़ा पूजते हैं। आप अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी जगह जाकर माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। इसके बाद गुलाल कुमकुम जरूर अर्पित करें। पूजा की थाली में दही पुआ रोटी बाजरा सप्तमी को बने मीठे चावल नमक पारे और मटरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रोली वस्त्र अक्षत हल्दी मौली होली वाले बड़कुले की माला सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दें। आप शीतला माता की पूजा करें। यदि आप घर पर करते हैं तो घर पर भी आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। थाली तैयार करने के बाद अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर से सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका लगाएं। माता को मेहंदी मौली और वस्त्र भी
अर्पित करें। इस दिन आप माता शीतला को सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। अब आपको आटे के दीपक को बिना जलाए माता को समर्पित करना है, क्योंकि कहते हैं शीतला माता जो है ठंडक की देवी हैं, तो उन्हें गर्म वस्तुएं या गर्म चीज़ें अर्पित ना करें। आटे का आप दीपक लें, उसको बिना जलाए ही उसमें बाती डाल के शीतला माता के सामने अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं। सारी पूजा संपन्न करने के बाद जो भी आपने भोग बनाया है शाम को, तो उस भोग को लगाएं। माता शीतला को हल्दी का टीका लगाएं, अबीर गुलाल जरूर चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद उनको आटे का दीपक जो है वो अर्पित कर दें। अंत में वापस से जल चढ़ाएं दोबारा से, और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों के आँखों पर लगा दें। बाकी बचा हुआ जल घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें और वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दान कर दें। तो इस प्रकार से शीतला माता की पूजा करें और विधि विधान पूर्वक पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं और बिना जला हुआ दीपक चढ़ाएं। और इस दिन आप शीतला माता के व्रत की कथा को सुने और आरती करें। इस तरीके से आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगी। हिंदू पांचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी हैं। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, हल्की ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है। इस कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक, चर्म रोग जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। जानते हैं कि माता शीतला को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है? शीतला अष्टमी का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को बासी भोजन बेहद प्रिय है, इसलिए माता शीतला को भोग लगाने के लिए बसौड़ा से एक दिन पहले ही रबड़ी, हलवा, पकौड़ी, पुआ, मीठे चावल पूरे समेत सभी पकवान तैयार कर लिए जाते हैं और अगले दिन शीतला माता की पूजा के दौरान उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ शीतला साधकों को निरोग रहने का आशीर्वाद देती हैं। वहीं वैज्ञानिक कारणों के अनुसार चैत्र माह शीत ऋतु के जाने और ग्रीष्म ऋतु के आने का समय होता है। मौसम में बदलाव के इस अवधि में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह शाम सर्दी और दिन भर गर्मी की वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधि काल में ठंडा भोजन करना पाचन तंत्र के लिए लाभकारी माना गया है। ऐसे में जो लोग शीतला अष्टमी के दिन ठंडा खाना खाते हैं, वे लोग ऋतुओं के संधि काल में होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। ये अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन 3 बातों का खास रूप से आपको ख्याल रखना है। पहला, माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का ही भोग लगाएं। माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती भी नहीं जलानी चाहिए। माता शीतला की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करने वाली देवी होती हैं। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं, या फिर आप हल्दी के हाथों की भी छाप लगाएं। इस प्रकार से शीतला अष्टमी की पूजा करें विधि विधान पूर्वक, और इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें।